अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। टिक्के तो आपने बहुत खाए होंगे, कभी चिकन के, कभी बीफ के, कभी मटन के, लेकिन जो टिक्के आज बनने जा रहे हैं वो आपने आज तक कभी नहीं खाए होंगे। इतने ज़बरदस्त और टेस्टी बनते हैं कि अगर आप खाएंगे ना तो आप चट कर जाएंगे फ़ौरन ही इसको, और इससे पहले आपने इसको बनाया भी नहीं होगा। मैं बनाने जा रही हूँ आलूओं के टिक्के, यानी पोटैटो टिक्कास बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी यमी बनते हैं, बनाने बहुत आसान है। आइए देखें ये मज़ेदार से टिक्के कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए जी, यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अदद आलू। इनको मैंने छील के और धो के अच्छे तरीके से रख लिया है। आलू आप अगर ज़्यादा टिक्के बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा आलू ले लें, जितनी भी आपको क्वांटिटी चाहिए उस हिसाब से ले लें। तो सबसे पहले अब आएगी इसकी कटिंग की बारी। हम कटिंग करेंगे क्योंकि हमें तो टिक्के बनाने हैं तो उसके लिए कटिंग ज़रूरी है। तो चलें कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आलू को हम 2 टुकड़ों में करेंगे और फिर इसके छोटे छोटे से क्यूब्स बना लेंगे। जब तक मैं ये क्यूब्स बनाती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ना, और बेल आइकन तो ज़रूर ही प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए जी, बातों बातों में हमारे तमाम आलू जो हैं वो कट गए हैं। अब देखिए इस तरह की मेरे पास वुडन स्टिक्स हैं, ये बहुत आसानी से मिल जाती हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। अब एक एक हम उठाएंगे और जिस तरह हम सलाखों में टिक्के लगाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह इसको हम इस स्टिक के अंदर लगाते जाएंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि आपने इसके पीसेस जो हैं वो बहुत बड़े बड़े नहीं करने, बस एक नॉर्मल साइज़ के आपने रखने हैं ताकि वो देखने में टिक्के ही लगें और आपको जो है वो उसकी लुक जो है वो जब बने तो कोई पहचान ना सके कि ये चिकन के या मटन के या गोश्त के जो हैं ये टिक्के नहीं हैं, बल्कि ये तो आलूओं के टिक्के हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसके अंदर जो है ये आलू लगा लिए हैं और एक स्टिक जो है ये देखिए हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से लग रहे हैं ना कितने ज़बरदस्त किस्म के। ये देखिए, और ऐसे ही 1 बाय 1 हम तमाम स्टिक के अंदर जितने भी हमें चाहिए होंगे, ये देखें सारी मैंने रेडी कर ली है जितने मेरे पास पोटैटो थे। ये देखिए माशाल्लाह से। चलें जी, अब हमने एक कढ़ाई में पानी ले लिया है, इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टीस्पून नमक डालेंगे और ½ टीस्पून इसके अंदर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल्दी डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जितनी भी स्टिक्स हमने रेडी की हैं वो 1 बाय 1 हम इसके अंदर रखते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने इसको सिर्फ 5 मिनट तक पकाना है, यानी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना। ओवर कुक हमने इसको नहीं करना। ये इसलिए किया है कि आलूओं का जो है वो कलर बड़ा प्यारा सा आ जाए। अगर आप जो है वो हल्दी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप जो है वो कलर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी फूड कलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जी 5 मिनट्स हो गए हैं, तो आप देखें माशाल्लाह से देखें कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। ये देखिए, हल्दी जो है वैसे भी हेल्थ वाइज हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। फूड कलर ना ही यूज़ करें तो उससे ज़्यादा बेहतर है आप यही हल्दी ही यूज़ करें। तो देखें जी स्टिक्स हमारी रेडी हो गई हैं। 1 अदद अंडा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाट मसाला जो है वो डालेंगे ½ टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून और सुर्ख मिर्च का पाउडर जाएगा ½ टीस्पून। टिक्कों को हमने बनाना है बहुत ही चटपटा, चटखारेदार, मज़ेदार। तो उसके लिए अमेज़ा जो है वो भी ज़रा चटपटा सा होना चाहिए। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से विस्क से मिक्स कर लिया है ताकि अच्छे से तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। आप क्या करेंगे कि एक एक स्टिक उठाएंगे और स्पून की मदद से ये तमाम अमेज़ा पूरे जो है वो स्टिक के ऊपर लगा लेंगे। हर पीस के ऊपर इसको कोट करना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई ऐसे रह जाए और फिर जब आप खाएं तो किसी में तो फ्लेवर आए और किसी में फ्लेवर ना आए। तो ये आपने सारा कर लेना है। तो देखिए जिस तरह मैंने एक स्टिक रेडी की है ऐसे ही हम तमाम स्टिक रेडी कर लेंगे। तो देखिए लास्ट स्टिक जो है वो भी मेरी रेडी हो गई है। आप कॉर्नफ्लोर लेंगे किसी भी स्टेनर में और इसके ऊपर फैला देंगे ताकि कोटिंग हो जाए। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर से जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, इसलिए कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला है। ये देखिए जिस तरह हम टिक्कों को थोड़े से जो है ऑयल में बनाते हैं
इसी तरह इसके लिए भी मैंने थोड़ा सा ही ऑयल डाला है। हमने शैलो फ्राई करना है इसको। अब आपने इसको जो है थोड़ी देर तक इसी तरह कुक होने देना है। मीडियम फ्लेम मैंने नीचे ऑन की है। जब एक तरफ से थोड़ा सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो फिर इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं, क्योंकि मैंने मीडियम से थोड़ी सी लो फ्लेम रखी हुई है ताकि हमारे पोटैटो जो हाफ़ कुक थे वो पूरे अच्छी तरह से कुक हो जाएं। अच्छा, हाफ़ कुक इसलिए किया था कि इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन आपने उसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि अगर वो ओवर कुक हो गए वहाँ पे तो फिर ये है कि इस तरह स्टिक के ऊपर नहीं लगेंगे और वो बार बार गिर जाएंगे नीचे। तो ऐसे ही हम बार बार पलटते जाएंगे और इसका खूबसूरत सा कलर देंगे। तो देखिए जी माशाल्लाह टिक्के हमारे कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसको 1 बाय 1 डिश आउट करेंगे, प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और फिर मैं दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक कि ये देखने में कैसे लग रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के जो हैं ये बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के तो ये बहुत ही फेवरेट होंगे। आप बना के देंगे ना तो वो मिनटों में इसको चट कर जाएंगे। तो देखिए तमाम इसी तरह जो है वो मैं निकाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से। चलें जी, ये भी हो गया। चलिए जी, देखें ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे ताकि थोड़ा सा फ्लेवर और आ जाए। अब इस तरह आप इसे उठाएं, केचप के साथ खाएं, केचप के बगैर खाएं जी, अप टू यू, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने, क्रिस्पी बहुत बने हैं। और अभी खा के बताती हूँ। माशाल्लाह लुक भी देखें कितनी ज़बरदस्त आ रही है कि आप पहचान नहीं सकते कि ये किस चीज़ से बने हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त मज़े के। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।